छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में बीती शाम एक छात्रा का कट्टे की नोक पर फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया था। स्विफ्ट कार से आए बदमाश ई रिक्शा में सवार छात्रा को अगवा कर अपने साथ ले गए थे। इस बड़ी घटना के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई में जुट गई थी। करीब 24 घंटे बाद छात्रा को बरामद कर लिया गया है। हालांकि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया है और लगातार तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक लुगासी निवासी हाकिम सिंह यादव की बेटी स्नेहा यादव मंगलवार दोपहर बापू महाविद्यालय नौगांव में बीए सेकेंड ईयर का पेपर देने आई थी। शाम को वो अपनी बहन के साथ ई रिक्शा से लुगासी लौट रही थी। तभी मानपुर और चौखड़ा गांव के बीच स्विफ्ट कार से आए 3-4 बदमाशों ने कट्टा दिखाकर ई रिक्शा रुकवाया और स्नेहा का अपहरण कर लिया। स्नेहा की बहन सहित मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें भी धमकाया। आरोपियों के भागने के बाद घटना की सूचना नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। लड़की के पिता हाकिम सिंह यादव ने बताया कि स्नेहा को यूपी ललितपुर जिले के ग्राम बारी निवासी उसके मामा ने गोद लिया था। स्नेहा ने बारी में रहकर 1 से 12वीं तक पढ़ाई की थी। 2 वर्ष पहले ललितपुर के एक युवक से उसका विवाद हुआ था। इसके बाद ललितपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई और युवक को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद स्नेहा अपने गांव लुगासी लौट आई और नौगांव में पढ़ाई शुरू की। बुधवार को दिन भर एसपी अगम जैन और एडिशनल एसपी विदिता डागर नौगांव थाने में डेरा जमाए रहे। उन्होंने साइबर सेल की मदद से संदिग्धों की लोकेशन ट्रेस की और 10 टीमें गठित कर सघन तलाशी अभियान चलाया। दोपहर में एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि 10 टीमों ने साइबर सेल की मदद से यूपी-एमपी सीमा से लड़की को बरामद किया है। लड़की पूरी तरह सुरक्षित है और बयान, वीडियोग्राफी और मेडिकल जांच के बाद परिजनों को सौंप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार की शाम 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने में सफलता मिली है और टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में आगरा से महोबा जाने वाली पीताम्बरा बस के कंडक्टर पवन ने भी अहम जानकारी दी है। उसने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लड़की ग्वालियर से एक युवक के साथ बस में सवार हुई थी। युवक झांसी में उतर गया जबकि छात्रा बस में बैठी रही। महारानीपुर पहुंचने से पहले छात्रा ने बस में सवार एक महिला के फोन से परिजनों को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे बस से उतार लिया था। कंडक्टर द्वारा दी गई इस जानकारी से मामला और भी पेचीदा हो गया। हालांकि संपूर्ण घटनाक्रम आरोपियों के पकड़े जाने के बाद स्पष्ट होने की संभावना है। कल आपकी बेटी का इसी समय अपहरण हुआ था, इसी समय बेटी की बरामदगी हो गई है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे पुलिस को आप? हम ये कहना चाहेंगे पुलिस का जो है इतना वर्क किया है कि हमारी बच्ची जो है 24 घंटे के पूर्व जो है प्राप्त हो गई है, मिल गई है। हम पुलिस प्रशासन को और मध्य शासन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों ने अथक प्रयास करने के कई टीमें बना करके और हमारी बच्ची को सकुशल प्राप्त कर लिया है। हम पुलिस प्रशासन और मध्य शासन को बार बार धन्यवाद देते हैं। बच्ची से मुलाकात हुई? हाँ, बच्ची की घटना बताया कुछ नहीं है। बोले खाना ना नहीं दिए, पानी देते रहे और हमने कुछ किया, बोले कुछ नहीं किया और पानी देते रहे और खाना नहीं देते रहे और वो तो गाड़ी चलाते रहे, गाड़ी पूरी गाड़ी चलाते रहे और कहीं रुकी नहीं है और हमारे साथ कुछ किया, बोले हमारे साथ कुछ नहीं किया। कितने पे कोई कारण मालूम चला कि क्यों करती है? किस लिए ये बताया था उन्होंने कि चूँकि वो मामा के यहाँ रहती थी अपनी छोटे से। उनकी मामा जो बड़ी थी उनके 4 लड़के थे, बच्ची नहीं थी। तो उन्होंने कहा उनकी मामा ने कि हम इस बच्ची को गोद लेंगे। तो गोद लेके बाहर ललितपुर जिले में 12 गाँव आता है, वहाँ रहती थी बच्ची मामा के यहाँ। 1 से 12 तक जो पढ़ती थी। तो वो बच्चा क्या है कि चूँकि ये बच्ची इस पर जो फेदा टाइप जब भी हो क्रिमिनल टाइप का था, तो उन्होंने मामा से कहा कि इस बच्ची से शादी कराना चाहते। तो उनके मामा बोले शादी कैसे कराएंगे, उनका तो लुगासी में है, वहाँ करेंगे बदतमीजी का। तो उन्होंने कोई डांटू किया। एक बार बच्ची को जो है उन्होंने फिर बच्ची से कहा, उसने रिपोर्ट कर दी। वो जेल चला गया और जेल जाने के बाद फिर वो आया और कल उसका जो है पेपर था बीए सेकेंड ईयर का उस बच्ची का। तो अपनी सहेलियों के साथ और बड़ी बहन को भी और काम था कुछ बैंक संबंधी, तो बड़ी बहन भी उनकी साथ में थी। तो मानपुरा पनपुरा के बीच में यहाँ टैक्सी जा रही थी और वो असलाह लेके आए। 2 लड़के बाहर निकले, 2 गाड़ी में थे और हथियार लिए थे। हथियार उन्होंने अड़ाया और बच्ची को धमकाया। बच्ची रोती रही। एक खान साहब थे वो गाड़ी में, उन्होंने बहुत विरोध किया कि भाई बच्ची क्यों रहे। मतलब वही बच्ची ने क्या बताया, कितने लोग गाड़ी में सवार थे, कितना सफ़र तय किया? बच्ची ने ये बताया है कि जो है 4 लोग थे, एक ड्राइवर, 3 और लोग थे। बच्ची को कहाँ छोड़ा उन्होंने? और बच्ची को बताया उन्होंने कि झांसी के पास छोड़ा उन्होंने। बच्ची सकुशल है और चूँकि एसपी साहब के जो 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, इनाम घोषित करने के 2 घंटे के पूर्व
उन बच्ची उनको जो भी हड़कंप लगाओ और बच्ची को छोड़ के वो भाग गए हैं। पूरी घटना में क्या अपडेट है और अब तक लड़की बरामद हुई है, कहाँ से हुई है, क्या अपडेट है? कल यहाँ पर नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की को अपहरण कर लिया गया था कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। उसमें अभी अपडेट यह है कि जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसको हमने रिकवर कर लिया है और कल से ही हमारी बहुत सारी टीम उसमें लगी हुई थी, लगभग 10 से अधिक टीम लगी थी और कई ज़िलों की भी टीम इसमें लगी हुई थी, यूपी, एमपी और राजस्थान की और दिल्ली की भी। तो उसमें हम आरोपियों की लोकेशन को बहुत हद तक जूम इन करने में सफल हुए थे और फ़िलहाल जो लड़की है वो सकुशल है, उसको परिवार से मिलवाया गया है और विधिवत जो कानूनन कार्रवाई है जिसमें बयान, वीडियोग्राफी और मेडिकल करा के उसको सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो आरोपी हैं उनकी जो शिनाख्त की अभी लगभग हो रही है, उसमें 3 से 4 नाम क्लियर हुए हैं और उनके लिए हमारी टीम अभी अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है और मुझे उम्मीद है कि उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर, लड़की की स्थिति कैसी है? लड़की की स्थिति एकदम ठीक है, अभी फ़िलहाल मेडिकल भी होगा लेकिन अभी स्थिति एकदम ठीक है, बहुत अच्छे से बात कर रही है, परिवार से भी मिल रही सर, है। आरोपियों की कोई लोकेशन? कितने रुपए आरोपियों की कुछ लोकेशन और कुछ उनके हमको संभावित स्थानों के बारे में पता चला है लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज़ करना संभव नहीं है। हमारी अलग अलग टीम्स अभी भी फील्ड में हैं, लगी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं। कितने लोगों से एफआईआर कितने लोग? इसमें अज्ञात 4 लोगों पर एफआईआर हुई थी और वो लगभग हमने कल ही शाम को ज्ञात कर लिए थे और अभी बालिका से बात करके उसके संबंध में पुष्टि की जा रही है। कहाँ से लड़की कहाँ से बरामद हुई? इसकी बरामदगी यूपी एमपी बॉर्डर से हमने की है। सर, ऐसी कोई जानकारी लगी कि बस से बैठ के लड़की आ रही थी तो कहीं जानकारी लगी उसके साथ जहाँ से वो लड़की बैठी है उसके साथ एक लड़का भी बैठ कर झांसी तक आया, इसके बाद पूरी विस्तार से उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ से वो आ पाई है और हमें जिस तरह से एक फ़ोन कॉल आया और उसके बाद में हमने विस्तार से उसको चेक किया। हमारी टीम लगातार लगी रही और फिर उसके बाद में रिकवर किया। सर, अपहरणकर्ता वही है जो पिछली बार अपहरण किया था? पिछली बार दूसरी अपराध था जिसके ललितपुर में कायमी हुई है, वो अपहरण का प्रकरण नहीं था। थैंक यू। किस जगह मिली थी आपको? बस स्टैंड ही गए थे सवारी इनके साथ। उसके साथ में कोई और था? एक लड़का था। तो कहाँ तक आया? झांसी झांसी के बाद एक लड़की खा ली। तब नौगांव पुलिस को कहाँ मिली लड़की? बस स्टैंड पे। क्या नाम आपका? पवन कंडक्टर। कौन सी बस है ये? नंबर कितना गाड़ी? M07 11 कहाँ से कहाँ चलती है गाड़ी? ये महोबा आगरा। महोबा आगरा।